हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं 5 से 6 साल की बच्चियों के लिए फ़्रॉक लेके आई हूँ। और ये फ़्रॉक का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था, इस सेकंड पार्ट है। इस फ़्रॉक को बनाने के लिए आपको 320 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। और जिन भी बच्चियों का साइज़ आगे मैंने मेज़रमेंट दिया हुआ है कि किन को ये साइज़ को आ जाएगी। बहुत ही सुंदर 2 कलर में बनने वाली फ़्रॉक है। बाकी साइज़ मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। तो इसकी जो लेंथ है फ़्रॉक की, वो पूरी 20 इंच के करीब इसकी लेंथ है। और जो इसकी चौड़ाई है, मतलब जो छाती का नाप है, वो 13 इंच है। जैसे 24-26 इंच जिनका नाप है, उन बच्चियों को आराम से आ जाएगी। और गले से आप इसकी बाजू का नाप लीजिए। जैसे आप बिल्कुल गले से बच्चियों का जिसका भी नाप है उसका लीजिए। तो मैंने 17 इंच इसकी टोटल जो बाजू की लंबाई है वो ले रखी है। तो बाजू के लिए आप गले से नाप लीजिए इस तरह से इंची टेप के साथ पंजे तक। तो आप देख लीजिए, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बाकी आगे मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रखा कि किस तरह आपने बनानी है और किस तरह से आप बनाएंगे। तो देखिए, मैंने इसको, जो ये मैं स्वेटर बना रही हूँ, इसको मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। मतलब जो मुझे बनाना है, बाजुएं दोनों अलग बनानी है। और ये जो पल्ले आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं इकट्ठा कर लूँगी। तो मैंने देखिए कैसे फंदे रखे हैं। जो बैक साइड के पल्ले के फंदे हैं वो मैंने 80 रखे हैं, 80 फंदे रखे हैं। और जो फ्रंट साइड के पल्ले हैं, ये फ्रंट साइड का पल्ला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक बटन पट्टी साथ में है इसके। तो मैंने 44 फंदे रखे हैं और 44 ही मैंने यहाँ से लेके बटन पट्टी से यहाँ तक रखे हैं। तो 88 फंदे मेरे यहाँ हो गए, 80 बैक में हो गए और 65 यहाँ हो गए, 65 यहाँ हो गए। तो टोटल अगर आप फंदे काउंट करते हो तो ये 297 फंदे हैं, 297 फंदे हैं। अब देखिए, आपने पूरी रो इसकी कंप्लीट कर लेनी है, चाहे उल्टी चाहे सीधी। फिर आप इसमें से कोई भी हिस्सा पहले बना सकते हैं। चाहे आप पेंसिल्ड फंदे उठा के डिज़ाइन डाल लें बाजू के लिए, चाहे आप फ्रंट साइड बना लें, चाहे बैक साइड बना लें। तो मैं एक कोई भी पल्ला इसका बना लेती हूँ, मतलब स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम अगले पल्ले हैं, जो हमारे अलग अलग पल्ले हैं। तो मैंने क्या किया है, 37 फंदे इधर लिए, 37 फंदे इधर लिए, 37 फंदे इधर हैं, 37 फंदे इधर हैं, 7 फंदे बटन पट्टी के इधर हैं, 7 फंदे, मतलब टोटल जो फंदे हैं ये 44 फंदे इधर हैं, 44 फंदे इधर हैं। तो 88 फंदे मैं आगे के पल्ले के लिए रखूँगी। और आगे का पल्ला मुझे जोड़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ तक सिर्फ इसको रखना था खुला, उसके बाद मुझे जोड़ना है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो ये फंदे हैं यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 44 फंदे हैं, 44 फंदे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिलाई चेंज कर दूँगी, 9 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। और बाकी मैंने पूरा 10 नंबर की सिलाई से बनाया ऊपर। और देखिए हम किस तरह से करेंगे, वो डिज़ाइन मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पे 3 लाइनें कंप्लीट कर रखी हैं, ये वाली 3 लाइनें, ऊपर 4-4 डाली थी, ये लास्ट में 3 डाली हैं। तो मतलब टोटल ये 5 लाइनें होगी। अगर ये डालेंगे तो 6 हो जाएंगी। लेकिन मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगी। और ये जो मेरे 44 फंदे हैं, इनको देखिए हमने किस तरह से ऐसे धागा लगाएंगे और उल्टी साइड से जैसा हम बनाते हैं उल्टा उल्टा, उस तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पे इसको गांठ लगा दूँगी। तो देखिए, 44 फंदों को हमने इस तरीके से पहले इसको बना लेंगे। 37 फंदों को बना लूँगी। और जो बटन पट्टी के 7 फंदे हैं, उनसे हमने, देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं ये रेड हैं जो, इनको ये ब्लू कलर से बना लेती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ आ गई हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैं क्या करूँगी, जो बटन पट्टी है, इस बटन पट्टी को इसके ऊपर रखूँगी। ये बटन पट्टी जिसमें हमारे होल हैं, इसको मैं ऊपर रखूँगी। और जो ये मैंने होल बनाए, यहाँ पे मेरे 3 बने हैं। देखिए, यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3 बटन होल बने हैं। और इसको मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 11, मतलब हर 12वीं सिलाई, सॉरी 22वीं सिलाई पे बटन होल किया। अब देखिए, जिसमें होल है, इसमें होल है, तो हम इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। तो अब जो ये हमारे 7 फंदे इधर हैं, 7 फंदे उधर हैं। अब हमें इनको एक करना है। मतलब देखिए, यहाँ से मैं पिछली सिलाई से, यहाँ से थोड़ा सा पिछली सिलाई से ये फंदा निकाल के
ये देखिए इस तरह से निकाल लूँगी और अगली सिलाई में इस तरह से डाल लेंगे। डालने के बाद 2 का 1 करेंगे। इसको थोड़ा सा इसको टाइट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से टाइट कर लीजिए और 2 का 1 कीजिए और फिर आपने उस सिलाई से यहाँ निकाल के फिर 2 का 1 करना है। थोड़ा सा टाइट कीजिए, ये चीज़ आप थोड़ी सी टाइट रखिए। ये देखिए मतलब 14 फंदे हैं, इनको हमने इस तरह से घटा लेना है। पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाल के 2 का 1। अब मैं इनको सारों को इसी तरीके से कर लूँगी और यहाँ टोटल मेरे 7 फंदे बच जाएंगे, क्योंकि 7 घट जाएंगे। तो आगे के जो हमारे पल्ले के फंदे हैं 88 फंदे थे, लेकिन अब 81 फंदे रह जाएंगे, क्योंकि 7 फंदे कम हो गए यहाँ से। ये देखिए अब ये देखिए यहाँ से ये दोनों पट्टियाँ मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। दोनों पट्टियाँ देखिए एक दूसरे के ऊपर आ गई है। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा धागा, इसको बाद में हम ठीक कर लेंगे। और यहाँ 7 फंदे हो गए। अब ये फंदे भी जो हमारे 37 फंदे हैं, इनको भी हम इसी धागे से बना लेंगे। और जो मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल फंदे हैं वो 81 फंदे हैं। पहले 88 फंदे थे, अब 81 हैं, क्योंकि हमने बटन पट्टी को 1 कर दिया। 14 फंदों की बटन पट्टी 7 इधर 7 उधर थे, लेकिन उनको 1 करने के बाद वो 7 रह गए। और इस तरीके से मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मेरी एक सिलाई में 81 फंदे हो गए। जो अगले पार्ट है, जो मेरा अगला जो ये है, वो देखिए इस तरह से जुड़ गया। और 81 फंदे इसमें हैं। बैक साइड में मेरे 80 फंदे हैं और बाजुओं में 65 है, मतलब 65 फंदे हैं। तो टोटल जो मेरे फंदे थे यहाँ पे 297 फंदे थे। 300 फंदों से 3 फंदे कम थे, तो उनको मैंने डिवाइड किया ऐसे। तो अब देखिए अब हम एक सीधी सिलाई पूरी और एक उल्टी सिलाई इसी की डाल देंगे। जो हमारे ये 81 फंदे हैं, इनको हमने 9 नंबर की सिलाई लगाई है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा जाली वाला डिज़ाइन डालना है, तो 9 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। यहाँ से आप 10 नंबर की से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ढीला झालर चाहिए, तो मैंने 9 नंबर की लगा ली है सिलाई। तो यहाँ से मैं एक सीधी पूरी 81 फंदों की और एक उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ। तो देखिए 81 फंदे हैं, एक सीधी सिलाई डाल ली मैंने, एक उल्टी डाल ली धागा लगाने के बाद। तो टोटल हमारी 3 सिलाइयाँ हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब डिज़ाइन सेट करने जा रही हूँ, और जो भी मैं डिज़ाइन सेट कर रही हूँ वो 19 19 19 प्लस प्लस करते जाना है, और 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 19 को 4 बार प्लस किया है, तो 19 को मतलब 19 को प्लस करके तो मेरे 76 फंदे आ रहे हैं, मतलब 76 फंदे आ रहे हैं। और 2 फंदे उसमें ऐड करेंगे तो 78 फंदे आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 81 फंदे हैं, मतलब 80 और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो चाहे आप यहाँ पे 3 फंदे कम कर लें, अगर आपने कम नहीं करने तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग में देखिए मैं बता देती हूँ। पहला फंदा उतार के देखिए, इस तरह से उतार लेना है पहला फंदा, और अगला फंदा आप उल्टा रख लीजिए एक। ये मैं सिर्फ जो फंदे फालतू हैं उनको रख रही हूँ। एक यहाँ रखूँगी, एक लास्ट में रखूँगी, एक को बीच में कम कर दूँगी, मतलब लेस कर दूँगी। तो 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, 3 फंदे सॉरी एक्स्ट्रा हैं, उनमें से एक फंदा लेस कर दूँगी तो 2 रह जाएंगे। पहला फंदा उतारना है आपने, और डिज़ाइन हमारा यहाँ से शुरू है। देखिए यहाँ से पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ मैंने उल्टा फालतू रखा है। यहाँ पे 2 का 1 उल्टा उल्टा बनाते जाना, 2 का 1 और 2 का 1, 3 बार हमने 2 करा, 2 का 1 2 का 1 2 का 1। तो यहाँ हमारे 3 फंदे कम हो गए, मतलब टोटल 6 फंदे थे, तो 3 फंदे हमारे कम हो गए। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक बार जाली डाली, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, 5वीं बार और 6वीं बार। 6वीं बार भी हमने जाली डाल के सीधा बनाना है। तो यहाँ पे 6 जालियाँ डल गई हमारी, और फंदे गिनेंगे आप तो ये 7 हैं, जालियाँ हमारी 6 हैं। 6 जालियों में जो आपके 3 फंदे कम यहाँ हुए वो हैं, और यहाँ पे आगे देखिए आपके 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। इस तरह से हम करेंगे तो हमारे
यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से ये यहाँ से गिनेंगे 3 और 3 6 और 7, सॉरी 6 फंदे ये हो गए हमारे, 2 का 1 2 का करा 6 फंदे, और 6 फंदे ये, तो हमारे 12 फंदे हो गए। 12 फंदे हमारे, और यहाँ पे 6 जालियाँ बड़ी हैं, तो 7 फंदे ये हैं। तो 12 और 7 19 फंदों का यहाँ से यहाँ तक यही रिपीट करते जाना। अब हमने यहाँ से देखिए फिर रिपीट करेंगे 3, फिर हमने 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 बार 2 का 1 किया था, अब हम बीच में 6 बार करेंगे। जैसे 6 जालियाँ बढ़ाई, फिर 6 बार ये 2 का 1 किया, उल्टा उल्टा धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, अब फिर 6 जालियाँ डालेंगे आगे धागा करके, 1 2 3 4 5 और 6 जालियाँ डाली, धागा आगे करके, 2 का 1 6 बार करेंगे, ये भी 2 3 4 5 और 6। ये देखिए 2 का 1 2 का 1 हमने 6 बार यहाँ कर दिया, धागा पीछे, फिर वही एक सीधा फंदा और 6 बार जालियाँ डलेंगी। यही रिपीट करते जाएंगे हम लास्ट तक, 6 जालियाँ। और देखिए लास्ट में भी अब हमने धागा आगे करके 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1। तो देखिए हमारे पास यहाँ 3 फंदे फिर फालतू हैं, तो हम क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा बना के और 2 फंदों का 1 कर देंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी वैसे ही किया, एक फंदा सीधा रख के एक उल्टा बनाया और उसके बाद 3 का 2 का 1 2 का 1 2 का 1 किया, और लास्ट में भी हमारा इसी तरीके से आएगा। अब देखिए उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी आएगी, उसमें हमने कुछ नहीं करना। तो जब भी ये डिज़ाइन डालना आपने 19 19 का प्लस करते जाएंगे, लास्ट में आपका 2 फंदे एक्स्ट्रा आने चाहिए, तो आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो 80 फंदों में कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर लिया और एक फंदा कम कर दिया। तो अब हम पूरी उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे, जाली वाले फंदे भी बनाएंगे इस तरीके से। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने पूरी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पे हमारी देखिए 6 जालियाँ इस तरह से दिखाई देंगी। अब हमने सेम पहली सिलाई जैसे जैसे हमने ये डिज़ाइन डाला था, सेम हमने 4 बार यही डिज़ाइन रिपीट करना, लेकिन सीधी तरफ से फिर बनाएंगे। 2 बार हमने मतलब एक बार हमने सीधी तरफ से कर दिया, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डाल दी, धागा उठाएंगे इसको और एक फंदा उल्टा रखेंगे, क्योंकि हमारा ये फालतू फंदा है। और अब धागा आगे ही करके 3 बार हमने इसको 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1 करेंगे। 3 बार हम फंदे घटाएंगे मतलब, और अपनी तरफ ही धागा रखेंगे। ये 3 बार घट गए। अब धागा पीछे करके हमने एक फंदा सीधा और धागा आगे करके फिर हमने जालियाँ डालनी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार और 6 बार। तो 6 जालियाँ डालने के बाद धागा आगे करके फिर 2 का 1 फिर 2 का 1 फिर 2 का 1 फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो 6 बार हमने यहाँ पे लेस कर दिए, 6 फंदे हमने यहाँ लेस किए। तो यहाँ पे देखिए 3 फंदे हमारे यहाँ जाली के, 3 फंदे यहाँ बड़े हैं, 3 फंदे यहाँ बड़े हैं। तो 3 यहाँ घटे थे तो ये पूरे हो गए, 3 फंदे यहाँ घटेंगे तो ये पूरे हो गए। इस तरफ बढ़ जाएंगे जो ये घटे हैं। तो इसी तरीके से आपने ये पैटर्न बनाते हुए जाना है, और आपने कम से कम ये पैटर्न 6 बार रिपीट करना है। तो मैंने 2 बार करके ये तीसरी बार करने जा रही हूँ। चौथी सिलाई में उल्टी आएगी, उल्टी बनानी है। 5वीं सिलाई में फिर यही, और 6ठी सिलाई फिर उल्टी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 लाइनें इसी डिज़ाइन की कंटिन्यू कर ली हैं। आपको मैंने पहली लाइन में जो डिज़ाइन बताया था, उल्टी तरफ आपने पूरी सिलाई उल्टी निकालनी, फिर सीधी तरफ यही डिज़ाइन, फिर उल्टी, फिर यही, फिर उल्टी। इस तरह से ये 6 डिज़ाइन मतलब ये 3 रो बन जाएंगी, 3 ये आपके यहाँ पे और 3 बार ये जालियाँ आ जाएंगी। अब देखिए आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये पूरी सिलाई सीधी डालनी है। तो यहाँ से मैं पूरी 81 फंदे हैं जो हमारे, इनको मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। यहाँ पे ये पूरी सिलाई सीधी कर लूँगी,
और जो मेरी ये टोटल सिलाइयाँ यहाँ पे 3 ये सिलाइयाँ हैं और 6 सिलाइयाँ ये हैं, तो 9 और ये वाली 10वीं सिलाई है। तो 10 सिलाइयाँ ऐसे बुन के ये डिज़ाइन सेट करके अब मैं आपको 11वीं सिलाई उल्टी दिखाती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो देखिए लास्ट में भी मैंने यहाँ पे एक सीधा फंदा बना लिया और पूरी सिलाई हमारी सीधी हो गई। अब देखिए हमें ये 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमें सेम यही पैटर्न जो हमारा रेड कलर है इसको लगाएंगे और आपने यही 10-10 सिलाइयाँ निकाल के यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं अब रेड कलर लगाऊंगी और जो ये रेड कलर लगा रही हूँ इसकी भी मैं 6 सिलाइयाँ निकाल लूँगी। अब उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी उल्टी उल्टी निकालूंगी। 6 सिलाइयाँ निकालने के बाद देखिए पहली सिलाई ये निकल रही है उल्टी तरफ से, दूसरी सीधी तरफ से उल्टी और तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6वीं, 7वीं सिलाई में फिर हमारा यही पैटर्न रिपीट होएगा जो मैंने नीचे डाला है। तो आपने इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करते जाना है। बस जो आपका डिज़ाइन है वो 10 सिलाइयों का है बीच में, बाकी आपने ये 6-6 सिलाइयाँ रेड कलर की इस तरह से निकालते हुए जाना है। तो देखिए मैं आपको एक बार दोहरा देती हूँ। देखिए इस तरह से आपका पैटर्न आएगा और जो आपका ये पैटर्न है आपका, तो देखिए पूरी रो मैंने रेड कलर की कर ली है। अब देखिए सीधी तरफ से भी आपने पहला फंदा उठाना है और पूरा आपने उल्टा उल्टा इसको इस तरीके से बनाते जाना है। तो ये दूसरी रो है, आपने 6 रो अपनी ये उल्टी उल्टी बना लेनी है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बना लेनी है और जब 6 रो बन जाएगी तो 7वीं रो में उल्टी में आपने ये कलर का धागा लगाना है, इस कलर का, और फिर उल्टी बनानी, फिर सीधी बनानी, फिर उल्टी बनानी। फिर उसके बाद आपका ये डिज़ाइन शुरू होगा जो एक फंदा आपका एज स्टिच होगा, एक उल्टा होगा, उसके बाद आपके 6 फंदों में से 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करके आपने 3 बार यहाँ पे फंदे घटाने हैं। फिर 6 में जाली डालनी है, सॉरी 7 में जाली डलेगी। फिर आपने इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट कर लेना है। तो मैं इसी तरीके से इसको बना लेती हूँ और ये लंबाई है जो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने लंबाई कंप्लीट कर ली है इसकी। जो अगला पल्ला फ्रंट साइड का पल्ला बताया था उसमें मैंने देखिए यहाँ पे हमारी 3 जो लाइनें हैं, बाकी ऊपर 4-4 हैं वो आप फर्स्ट पार्ट में देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन डाल दिए मैंने ये वाले और अपना 6 सिलाइयाँ ये रेड कलर की निकाल दी। अब देखिए लास्ट में मैंने ये कलर लगा दिया, ये वाला जो मेरा ब्लू कलर था। तो देखिए अब मैंने ये कलर यहाँ से उल्टी साइड से लगा दिया 81 फंदों में। अब देखिए मैं क्या करूँगी, जो हमारी ये फ्रिल बनी थी, ये वाली ये पत्तियाँ बनी थी, ये डिज़ाइन मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिल के तौर पे यहाँ पे डाल लूँगी और आपको एक रो निकाल के दिखाऊंगी। बाकी आप पूरी रो जो भी है पूरा डिज़ाइन आप फर्स्ट पार्ट से देख लीजिए, क्योंकि गले में आपने जो डिज़ाइन डाला सेम वही डिज़ाइन आपने यहाँ पे डालना है। तो आपने 81 फंदों में देखिए किस तरह से डालना है, थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ। पहला फंदा उतारेंगे, अगले 5 फंदों में अपने ये डिज़ाइन डालना है। तो देखिए 1 2 सीधे बनाए, 1 उतारा, 2 सीधे, धागा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली डाल लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये हमारे 5 फंदों में यहाँ से लेके यहाँ तक 5 फंदों में हमारे बीच के एक फंदे के साथ यहाँ भी जाली आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा करेंगे और सेम यहीं से दोबारा रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली पड़ गई, फिर धागा आगे करके 2 फंदे सीधे, बस आपने, और उसके बाद आगे धागा करके उल्टा फंदा बना लेंगे। तो सारे में आपने यही रिपीट करते जाना है। ये देखिए इस तरह से, और ये पूरी जो आपकी फ्रिल है, ये पूरी रो है जो आपकी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए लास्ट में भी हमने इस तरह से उल्टा फंदा बना के 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके एक फंदे जाली बनाएंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे। तो देखिए लास्ट में हमारे फिर 2 फंदे सीधे आ गए। लास्ट में हम इनको 2 फंदों को सीधा ही कर लेंगे क्योंकि 81 फंदे हैं ये। और अब ये ही हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कर लेंगे। इसमें डिज़ाइन तो कुछ है नहीं, तो उल्टी सिलाई पूरी करके
मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको आधे आधे फंदे करके दिखाए और कितना प्यारा लग रहा है। देखिए बाकी अगर आप इसकी और लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को इसकी लंबाई बताई हुई है, तो अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो मैं फ्रिल बना रही हूँ तो इसको छोड़ के आप और लंबाई बढ़ा लीजिए, यही डिज़ाइन दोबारा कंटिन्यू कर लीजिए। और जो मैं ये फ्रिल बना रही हूँ सेम मैं ये वाली बना रही हूँ। ये देखिए जो गले में है ना ये वाली, बस मैंने यही बनानी है। यहाँ पे थोड़े फंदे बढ़ जाएंगे और ये फ्रिल ऐसी हो जाएगी। देखिए मैंने पिछले पल्ले की बनाई हुई है। पिछले पल्ले में मेरे ये देखिए, 1 मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए पिछला जो पल्ला है, तो ये देखिए जो बैक साइड का पल्ला है उसमें मैंने इसको बनाया हुआ है। तो देख लीजिए इस तरीके से ये हमारी बन के आ जाती है और थोड़ी सी ये इस तरह घुंघराली घुंघराली सी लगती है, जिससे ये फ्रिल के टाइप जैसी अच्छी लगती है। तो सेम वही पत्तियाँ डाली हैं जो देखिए इस तरह से। और मैंने इसमें देखिए जालियाँ कितनी डाली, जैसे गले में मैंने 5 डाली हुई हैं, यहाँ पे मैंने 1 2 3 जालियाँ डाली हैं। उसके बाद इसको बंद किया हुआ, वैसे ही बंद किया हुआ जैसे ऊपर मैंने 5 के बाद किया हुआ, यहाँ पे मैंने 3 के बाद किया हुआ है। तो इस तरीके से करके मैंने उल्टी साइड से पूरे फंदे बंद कर दिए हैं। तो मुझे अब इस साइड भी यही करना है यहाँ पे। तो मैं ये सारी बना के फिर आपको बाजू बताती हूँ कि बाजू आपने किस तरह से बनानी है। तो चलिए इसको बना लेती हूँ। तो देखिए लास्ट लाइन निकालने के बाद अब मैं यहाँ पे घटाने जा रही हूँ फंदे सारे जो फ्रिल वाले हैं। थोड़े से ढीले हाथ से आपने घटाने हैं फंदे, क्योंकि फ्रिल के फंदे हैं तो इनको थोड़ा सा ढीले हाथों से घटाइए। 2 का 1 2 का 1 बनाते हुए जाइए और इस तरीके से इनको घटाते जाइए पूरी फ्रिल को। पूरी फ्रिल आपने 2 का 1 2 का 1 थोड़े से ढीले हाथों से, मतलब ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, तो इस तरह से आपने इसको घटा लेना है। पूरी फ्रिल मैं घटा दूँगी और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बाजू के फंदे मैंने इतने 65 ले लिए हैं, क्योंकि मेरा वो पल्ला पूरा कंप्लीट हो गया। और ये बाजू के 65 फंदे हैं, तो मैंने इसमें उल्टी तरफ से ये धागा लगा के 1 उल्टी सिलाई, 1 सीधी सिलाई, 1 उल्टी सिलाई, 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब मुझे डिज़ाइन सेट करना है। ये 65 फंदे हैं, तो 65 फंदों में मैं सबसे पहले क्या करूँगी, पहला फंदा उतार लूँगी और यहाँ पे सबसे पहले 2 का 1 करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे फंदे घटाने हैं। बाजू है तो इसके फंदे घटते जाएंगे हर 7वीं सिलाई पे। तो देखिए एक फंदा मैंने घटा लिया, उसके बाद एक फंदा उल्टा और यहाँ पे फिर यहाँ से डिज़ाइन शुरू करूँगी। यहाँ से ये मैंने 3 फंदे थे जो मेरे एक्स्ट्रा थे, ये 3 फंदे एक्स्ट्रा थे जिसमें से 2 का 1 कर लिया मैंने, क्योंकि घटा दिया स्टार्टिंग में ही। अब देखिए डिज़ाइन हमारा यहाँ से है, तो 6 फंदों का 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1 करूँगी। तो यहाँ से मेरा डिज़ाइन स्टार्ट है। यहाँ पे उल्टी मतलब उल्टा उल्टा बुनना है। 2 का 1 2 का 1 2 का 1 किया, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके, एक जाली बनाई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 जालियाँ बनाई। तो 6 जालियाँ बनाने के बाद ये जो हमारा पहला फंदा स्टार्टिंग में सीधा था, इसको हम गिनेंगे तो यहाँ 7 फंदे के अंदर जालियाँ बनी हैं। तो 7 ये और 6 फंदे ये वाले, तो 7 और 6 13 और अब 6 फंदों का मैं फिर इस तरह से 2 का 1 और 2 का 1 और 2 का 1। तो हमारा यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न 19 जो फंदे हैं मतलब 19 के अंदर आता है, 19 के अंदर ये पैटर्न आता है बन के। तो यही अब बार बार रिपीट करते जाना हमने, यहीं से अब ये पूरा पैटर्न दोबारा रिपीट करेंगे। तो यहाँ से देखिए फिर 2 का 1 3 बार करेंगे, 2 का 1 और 2 का 1। तो यहाँ 6 बार बीच में हो जाएगा 2 का 1। धागा पीछे करके एक सीधा फंदा, धागा आगे करके 6 जालियाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 जालियाँ बना के फिर हमने 6 बार यहाँ 2 का 1 2 का 1 करना है, यही रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे देखिए हमने 3 बार 2 का 1 करना है, 1 2 और 3, 2 2 का 3 बार कर दिया। अब देखिए हमने क्या करना, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ये हमारे फालतू के फंदे हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा फंदे हैं। 65 फंदों में हमारा डिज़ाइन इसी तरह सेट होगा। अब ये देखिए लास्ट में यहाँ पे देखिए, चाहे आप इसको उल्टा बनाइए चाहे सीधा बनाइए, इस तरह से 2 का 1 कर लीजिए और लास्ट का फंदा 1 कर लीजिए। यहाँ मैंने उल्टा डाल दिया, आप चाहे उल्टा डालिए चाहे सीधा, यहाँ पे सीधे का 2 का 1 कर दिया। तो ये मेरे 63 फंदे हो गए, 63 फंदे हो गए। तो अब मैं क्या करूँगी, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई करके और फिर मैं सीधी तरफ आऊँगी, तो फिर मैंने वही डिज़ाइन उसी तरीके से रिपीट करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से आपने वो डिज़ाइन रिपीट करना है। तो मैं उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए सीधी तरफ, और मैंने पहली सिलाई में इसमें यहाँ भी घटाया था यहाँ भी घटाया था। अब हमने क्या करना है, एक सिलाई 2 3 4 4 निकाल के 5 सिलाइयाँ निकाल के 6वीं सिलाई में यहाँ फिर हमने घटाना है। तो ऐसे घटाते हम हर 7वीं सिलाई पे घटाते जाएंगे, तो हमारे बाजू की शेप है जो वो बनती जाएगी। जब तक हमारे यहाँ 40 फंदे नहीं रह जाते तब तक हमने हर 7वीं सिलाई में फंदे घटाने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला फंदा उतार लूँगी, बाकी जो आपके फंदे आपने यहाँ पे ये 2 फंदे हमारे उल्टे, चाहे आप इसको सीधा रखें चाहे आप उल्टा रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वही डिज़ाइन रिपीट है, 2 का 1 2 का 1, ये दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, फिर तीसरी बार करेंगे, 3 बार रिपीट करके इस तरह से बनाएंगे इसको। फिर एक फंदा सीधा, 6 बार जाली डलेगी, 2 3 4 5 6 बार जाली डल गई। फिर धागा आगे 6 बार हमने 2 का 1 2 का 1 2 का 1 अपनी तरफ धागा रख के करना है ताकि ये उल्टा उल्टा दिखे। इस तरह से 6 बार करेंगे इसको, 5 बार हो गया और 1 6। तो डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, यही डिज़ाइन आपने बार बार रिपीट करना है। दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ, फिर आपने उल्टी सिलाई उल्टी डाल के तीसरी बार फिर रिपीट करना है, फिर उल्टी सिलाई डालनी है। जब आपने उल्टी सिलाई डालनी है उसके बाद फिर सीधी सिलाई आपने इसी कलर की डालनी है। उसके बाद आपने रेड कलर की फिर 6 सिलाइयाँ डालनी है, तो वो आपका बैक साइड से लगेगा जैसे आपको मैंने इस पल्ले में बताया। ये देखिए मैंने उस तरफ की बाजू भी बना रखी है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपकी बाजू के एक एक फंदे घटते जाएंगे और आपका ये पैटर्न बनता हुआ जाएगा। देखिए सेट करने का तरीका मैंने दिखा दिया आपको, बाकी आपने डिज़ाइन इसी तरीके से 10-10 सिलाइयों का बनाना है, ये वाला बनाना है और 6 सिलाइयाँ ये रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं बना लेती हूँ और आपको मैंने डिज़ाइन सेट करना बता ही दिया कि कैसे करना आपने। तो देखिए मैं बना के फिर आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये मैंने हर 7वीं सिलाई पे यहाँ पे फंदे घटा के अपनी बाजू कंप्लीट कर ली है और लास्ट में मैंने देखिए जब ये 6 सिलाइयाँ रेड की निकाली, तो ये मैंने 6 सिलाइयाँ इस कलर की निकाली लास्ट में। बाजू में मैंने फ्रिल नहीं बनाई, अगर आप चाहते हैं फ्रिल बनाना जैसे मैंने पल्लों पे बनाई है तो आप फ्रिल बना सकते हैं। तो 6 सिलाइयाँ निकालने के बाद उसको मैं सारे फंदों को इस तरह से बंद कर दूँगी, जैसे नॉर्मल हम फंदे बंद करते हैं तो इस तरह से पूरे फंदे बंद कर देंगे। और टाइट हाथों से नहीं करना है, थोड़ा सा ढीला हाथ रखें। तो यहाँ से बंद कर दूँगी और बाकी मैंने मेज़रमेंट आपको बता दिया था कि कितनी लंबाई है इसकी बाजू की टोटल और कितनी लंबाई
पूरी फ्रॉक की है। तो आप अगर बड़ी छोटी करना चाहते हैं तो आप लंबाई कम कर सकते हैं, और अगर बाजू छोटी करना चाहते हैं इससे तो हर 5वीं सिलाई पे घटाना शुरू कर दीजिए। बस इतना सा फ़र्क है। तो यहाँ सारे फंदे घटा के मैं, और यहाँ पे जो मेरे टोटल फंदे हैं वो 41 फंदे हैं, 40 और एक 41 फंदे हैं। 41 फंदे रह गए थे तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया इनको। इस तरह से मैं पूरे फंदों को बंद कर दूंगी, 2 का 1 2 का 1 करके सारे फंदों को बंद कर दूंगी। तो देखिए लास्ट में भी 2 का 1 करने के बाद अब मैं देखिए धागा यहाँ से काट दूंगी, थोड़ा सा लंबा काटूंगी। सिलाई के लिए थोड़ा सा लंबा धागा ले लेंगे और इसको इसके अंदर से डाल के और इस तरह से हम इसको गांठ लगा लेंगे ऐसे ऐसे। और ये हमारी स्वेटर की बाजू बनके तैयार हो गई। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए मेरी स्वेटर का जो फाइनल लुक है वो इस तरह से, देखिए हमारी दोनों बाजुएं साइड में इस तरह से बन गई हैं। और ये अगला फ्रंट साइड का पल्ला है। उसी तरह आपने बैक साइड का पल्ला बनाना है, और जैसे एक बाजू बताई है वैसे ही एक बाजू बनानी है। तो ये हमारा स्वेटर कंप्लीट हो जाता है यहाँ आके। देखिए ये हम अब स्वेटर की इसकी सिलाई कर लेंगे, और सिलाई हम यहाँ से लेके यहाँ तक और बाजू कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। सिलाई आप अपने ढंग से कीजिए, बाकी मेरी चैनल पे वीडियो भी है, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को प्यार दीजिए, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।